तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन अरुण सर जी में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, लोकसभा का चुनाव चल रहा है और इस समय जो कि सरकार बनाने में खींचातानी लगी हुई है। जैसा कि आप सभी लोग को मैं बता दूं कि कई लोग के मन में शंकाएं जो बनी है कि आखिर सरकार किसकी बनेगी, कैसे बनेगी, या बीजेपी सरकार बनाती है या फिर इंडिया गठबंधन सरकार बनाती है, कैसे क्या होगा। तो इस फार्मूले को मैं बताऊंगा और बहुत आसानी तरीके से, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके समझ में अभी अब तक नहीं आ रहा है कि इंडिया गठबंधन अगर सरकार बनाएगा तो वो कैसे बनाएगा। ठीक है। और अगर बीजेपी की सरकार, जो कि आप देख रहे हो कि 292 तक 93 तक इनका सीट दिखा रहा है, तो ये कैसे कम हो जाएगा, ये पूर्ण बहुमत से कैसे कम हो जाएंगे, इसको भी समझना है। और पूर्ण बहुमत में इंडिया गठबंधन कैसे कि इसको भी आपको समझना है। तो सबसे पहले हमारे चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बताते हैं आपको, सबसे पहले फार्मूला आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि एनडीए जो है, इनका जो सीट है यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर जो इनका सीट शेयरिंग है जो कि 292, इंडिया गठबंधन 234, अदर 17 है। ठीक है। सबसे पहले फार्मूला आपको यही समझना है कि जो अब तक आप देखते आए हैं, तो जो इंडिया गठबंधन है वो 234 पर है, जबकि एनडीए जो है वो 292 और अदर्स की सीट कितनी है? 17। ठीक है। सरकार बनाने के लिए आंकड़ा कितना चाहिए? 272 चाहिए। ठीक, क्योंकि 543 जो कि फाइनल है, आप जानते हो सीट। ठीक है। अब ये समझिएगा कुल कितने प्रतिभाएं जो है कि इस लोकसभा चुनाव में कुल कितनी प्रतिभाएं उतरी हुई हैं, इसको भी जानिए। कितने लोग चुनाव लड़े हैं। तो बीजेपी देखिए यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर बीजेपी को आप देख रहे हो। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि कितने लोग चुनाव लड़े हैं। अगर ये जानेंगे तभी आपका ये काम हो पाएगा। ठीक है। देखिए, सबसे पहले बीजेपी यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग। तो बीजेपी जो है, लगभग सीटें इसकी कितनी कुल है, तो बीजेपी अपने दम पर जो लाई है टोटल सीटें, वो 240 लाई है। कितनी लाई है? 240 लाई है। उसके बाद कांग्रेस कितना है? 99। उसके बाद सपा का देख लीजिए, सपा कितना है? 37। टीएमसी जो ममता बनर्जी 29। ठीक है। डीएमके जो है वो 22। देखिए, ये सभी हैं। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं टीडीपी जो है 16 है। ठीक है। टीडीपी कितनी है? टीडीपी जो है आपकी 16। 16 के बाद जेडीयू जो कि नीतीश जी, ये इनका कितना है? 12। उद्धव ठाकरे, ये उद्धव जी का है जो 9। ठीक है। और शरद जी का जो कि है 8। शिंदे का कितना है? 7। ये सभी प्रतिभाएं जो थी ये लोकसभा चुनाव लड़ी है। उसके बाद आरजेडी कितनी है? 4। जेएनपी कितनी है? 2। और यहाँ पर देखें आईएनडी कितनी है? 7। एनडी का मतलब कि अदर्स, ये पूरा जोड़ा जाएगा तभी अदर्स में 17 होगा। फिर आईएमसी मतलब कि यहाँ पर आईएमसी का सीट कितनी है? 1। देखिए, इतनी प्रतिभाएं जो जितनी लोकसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव में लड़ी चुनाव है। तो 240 जो है कि बीजेपी का है, कांग्रेस का 99 है, सपा का 37 है। ठीक। अब देखिए, सबसे पहले इंडिया गठबंधन को सबसे पहले अगर जीतना है, मतलब पूर्ण बहुमत कैसे आएगी, ये आपको समझिएगा। ठीक है। ये समझना जरूरी। तो देखिएगा इंडिया गठबंधन कैसे अपना कुल बहुमत ला रही है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो इंडिया गठबंधन का जो फार्मूला था, सबके साथ जो तालमेल था, जैसे सपा हो गई, तो सपा पहले से ही गठबंधन में थी। टीएमसी पहले से गठबंधन में थी। ठीक है। तो जो पार्टियां गठबंधन में थी, ठीक है, वो पूरा आंकड़ा मिलाकर जो इनकी सीटें हो रही हैं, वो हो रही है 234। ठीक है। बात समझ रहे हैं? जिनका पहले से ही गठबंधन था, मतलब कांग्रेस के साथ, उनका पूरा मिलाने के बाद कितना हो रहा है? ये 234 हो रहा है। लेकिन जिनका गठबंधन नहीं था, वो अपने तनहा अपने पास से लड़े हैं, अपने खुद पर लड़े हैं। वो कौन कौन सी टीमें हैं? तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ वो कौन कौन से लोग हैं, ये आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, टीडीपी जो है 16। ठीक है। टीडीपी कितना? 16। अब टीडीपी मैं बार बार कह रहा हूँ, जो चंद्र नायडू, जो कि जानते हैं आप सभी लोग। ठीक। तो टीडीपी जो है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है। 16 इनमें सीटें हैं, तो ये पलटी मार सकते हैं, तो ये भी सीट ऐड होगी। जेएनपी की 2 सीटें, ये भी ऐड होगी। सीएनपी की 1 है, ये भी होगी। जेडीयू नीतीश कुमार की, ये भी ऐड होगी। ये सब ऐड नहीं है। ठीक है। शिंदे की 7 है, ये भी ऐड होगी। ठीक है। तो ये सभी पार्टियां ऐड होने के बाद, ठीक है, ये सभी पार्टियां जब ऐड हो जाएंगी तब कुल कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, कुल कितनी सीटें हो जाएंगी? तो यहाँ पर जो हो जाएंगी 280। ठीक है। कितनी हो जाएंगी? 280 हो जाएंगी। 280 का मतलब क्या हो जाएगा? पूर्ण बहुमत हो जाएगा। ठीक है। इंडिया गठबंधन का पूर्ण बहुमत। ठीक है। देखिए, थोड़ा समझने की बात है कि जो यहाँ पर इतनी में पार्टियां यहाँ पर लिखा था, इन पार्टियों का गठबंधन था,
नहीं, जिनके साथ गठबंधन नहीं वो नीचे यहाँ पर पार्टियां मैं दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पर जिनके साथ गठबंधन नहीं है वो ये पार्टियां हैं। तो ये पार्टियां अगर पूरा मिलती हैं तो 280 पार हो जाएगा ना, 280 पार हो जाएगा। तो इस तरह क्या गठबंधन बहुमत पार हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी बातें समझिए कि बीजेपी जो है, तो बीजेपी कैसे नीचे हो सकती है, इसको आप थोड़ा समझिए। ठीक, तो बीजेपी कैसे नीचे, इसको थोड़ा समझिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुल जो सीटें हैं बीजेपी के पास, ठीक है, बीजेपी के पास कुल सीटें 292। तो ये 292 कैसे है, हालांकि उसका 240 के लगभग ही है। तो इसमें से 35 अगर माइनस करेंगे, ठीक है, 35 नहीं 38 माइनस करेंगे, 38 सीटें कुल होंगी, हमको पता है। यहाँ जो 35 है इसको 38 करेंगे, 38 सीटें माइनस करेंगे तो 254 आएगा। ये कैसे आएगा थोड़ा समझिए, ये 38 कैसे माइनस करने के लिए कह रहा हूँ। तो देखिएगा, जब आप जानते हो कि जो बीजेपी के साथ जो गठबंधन था, तो ये जो नीचे मैं पार्टियां दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये पार्टियां मैं जो नीचे दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये पार्टियां जो मैं दिखा रहा हूँ, ये गठबंधन किसके साथ था, तो ये गठबंधन किसके साथ था भाई, ये सीधा सीधा बीजेपी के साथ में थे। ठीक है, और जो यहाँ पर दिख रहा है वो किसके साथ थे, वो सीधे सीधे कांग्रेस के साथ थे। तो ये कुल मिलाएंगे, इतनी सीटें जो पूरा मिलाएंगे तो कुल 38 हो जाएगी। कैसे 38 हो जाएगा, ये देखिए, जैसे 16 ये 2 18 19 और 19 और 12 जो हो जाएगा आपका सीधे सीधे 31 हो जाएगा। 31 7 कितना हो जाएगा, 31 7 38 हो जाएगा। ये अदर्स की है, ये अदर्स की सीट है। और एक जो है आपके ये जो है एक अलग, मतलब ये 8 अलग है, मतलब कुल मिलाकर 38 सीटें। ठीक है, तो 38 सीटों की अगर बात कर लेते हैं तो ये 38 सीटें जब माइनस करेंगे आप सीधे सीधे, माइनस किसका करेंगे, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 292 में से 38 सीटें माइनस करेंगे तो सीधे 254 पर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर 10 मिला तो, अगर मान लीजिए 254 है, मान लीजिए 10 कैसे मिला, अब सोचने वाली बात यहाँ पर है। जैसे अदर्स की जानते हैं, अदर्स की सीट कितनी है 17, और यहाँ पर मैंने अदर्स की बताया था यहाँ पर 7। तो 7 यहाँ से अगर इसमें 17 में से 7 माइनस करेंगे तब भी कितने बचेगा, 10। ठीक है, तो 10 को अगर ऐड कर देते हो यहाँ पर, 10 अगर ऐड करते हो तब भी 264 हो रही है। जब भी देखा जाए तो बीजेपी क्या है, पूर्ण बहुमत में नहीं आ रही है। ठीक है, जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं आ रही है, और इस तरह पूर्ण बहुमत में जो आ रही है इंडिया गठबंधन। बस फार्मूला यही है कि लोकसभा चुनाव में इतने प्रतिभागी हैं, ठीक है, और इतने प्रतिभागी में से जो कांग्रेस है वो इनके साथ गठबंधन की है, और जो लोग ये जो बच गए इनके साथ कांग्रेस की है। तो ये ये एक बीजेपी के साथ के हैं, और ये जो है किसके साथ के हैं, जो बच रहे हैं ये किसके साथ के हैं, ये हैं आपके सीधे सीधे इसके कांग्रेस के साथ। तो जो बीजेपी के साथ है अगर वो भागते हैं सीधे सीधे, तो सीधे समझ लो कि सरकार आपकी इंडिया गठबंधन की बन जाएगी। तो मेरे समझाने का फार्मूला यही था, क्योंकि बहुत लोग लगातार परेशान थे कि आखिर ये कैसे बन रही है, कैसे बन रही है। तो यही समझना है कि जो 292 आप देख रहे हो, 292 आप देख रहे हो किसका, बीजेपी का, तो 292 नहीं 240 के लगभग ही है। ठीक है, उसमें से 38 सीटें जब आप माइनस करेंगे, 240-42 है, उसमें 38 सीटें जब माइनस करेंगे, क्योंकि जो 38 सीटें गठबंधन के साथ है, जाहिर है गठबंधन अगर भागता है, जैसे आपके नीतीश जी हो गए, ठीक है, और कई लोग हैं, जब भागते हैं तो सीधे सीधे आपकी पूर्ण बहुमत। जहाँ तक बताऊँ कि यहाँ पर नीतीश बाबू के लिए बहुत हाईलाइटेड हो चुके हैं, और हो सकता है कि उनको अच्छा पद देकर लिया जाए, क्योंकि अभी देखने को मिला भी है, मैं आप सभी लोग को बताऊं, अभी देखने को मिला भी है कि यहाँ पर जस्ट जो है प्लेन में नीतीश जी और तेजस्वी जी को देखा गया है। दोनों एक साथ लगातार 2-3 घंटे बात किए हैं। तो ये एक बड़ा हो सकता है, उलटफेर हो सकता है। तो अब सरकार देखिए इनके हाथों में क्या होता है। बाकी अगर आपको समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।